वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले एक मैं सवाल छोड़ गया था और बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। आप अब्दुल याकूब साहब के कुछ कमेंट्स को रिमार्क्स भी अपने कुछ देना चाह रहे थे और कोशिश करेंगे हमारे पास 6-7 मिनट है तो 2-2 मिनट में सारे हम बात कंप्लीट कर लें। बुनियादी सवाल एक यही है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मौजूदा हालात के अंदर ये क्यों बहस शुरू हो गई है? आमिर साहब देखिए, ये तो जब मरहला आएगा उस वक्त हो जाएगी। देखिए, हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं वो जज्बातियत में आके आजकल गुफ्तगू कर देते हैं, गुस्से में। ये गुफ्तगू नहीं है। मैं इन्हें बता देता हूँ रियासत क्या है। रियासत महज अवाम का नाम भी नहीं है और रियासत महज इदारों का नाम भी नहीं है। रियासत तश्कील पाती है इन सबके साथ और बाहमी रजामंदी के साथ जो इदारे बनते हैं उन्हीं से रियासत तश्कील पाती है। मैं इन्हें बता देता हूँ रियासत वो होती है कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आइन देने वाला हो, जिसने पाकिस्तान के अंदर जजों को जिस आइन के ऊपर वो हलफ लेके बैठते हैं वो उसे फांसी भी दे दें तो हम रियासत को देखते हैं अक्सरियत में होने के बावजूद रियासत पे हमला आवर नहीं होते। रियासत ये होती है कि बेनजीर भुट्टो वापस आए, 30 लाख का मजमा हो, लाहौर एयरपोर्ट से गुजरे, पूरा कैंट रास्ते में आए और बाप को फौजी जनता ने फांसी दी हो तो किसी मेजर से लेके जनरल तक के घर पे हमला नहीं करती। हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला आवर नहीं होते। रियासत इसे कहते हैं। हमारे पास अक्सरियत हो भी, हमारी आईजीआई बना के अक्सरियत छीन ली जाए, हम असेंबली में बैठते हैं। हमें वजीर आजम से 17 सीटें दे दी जाएं, हम असेंबली में बैठते हैं। 2018 के इलेक्शन में जनरल बाजवा के कांधों पे बैठ के और जनरल फैज के जरिए फैशिज्म फैलाया जाए तो हम फिर भी कहते हैं कदम बढ़ाओ इमरान खान। हम तुम्हारे साथ है। चला हम तुम्हारे इसके मुझे बात पूरी करने दो प्लीज। क्विकली कर ले। तुम्हें अक्सरियत के बावजूद के तुम्हें अक्सरियत हासिल नहीं है, तुम रिग्ड इलेक्शन में आए हो, तुम सिलेक्टेड वजीर आजम हो, लेकिन क्योंकि रियासत को तुम रिप्रेजेंट करते हो, इदारे इस वक्त तुम्हारे कंट्रोल में है, हम रियासत का और तुम्हारा एहतराम करते हैं। हम आग लगाने के लिए फौजी इख्तियारों पे पहुंच नहीं जाते, हम अदलिया को जलील नहीं करते, हम मुल्क को डिफॉल्ट नहीं करवाना चाहते, हम मोदी की जुबान नहीं बोलते, ठीक हो गया राना साहब, रीट्वीट्स नहीं करते, हम जनरल राना साहब आप समझते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम होनी चाहिए? मैं समझता हूं वक्त और मौके के मुताबिक ये गवर्नमेंट का अख्तियार है, या मैं समझता हूं कि अगर अमेंडमेंट आनी जरूरी है स्टेट के लिए तो उसमें कोई हर्ज नहीं। ये पार्लियामेंट का भी इख्तियार है, ये गवर्नमेंट का भी इख्तियार है, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है ना। यहाँ जो साकर निसार साहब ने किया, जो बंदियाल साहब ने किया, सबके सामने है। ये जस्टिस ईसा फैज साहब की ही बड़ापन है कि जो स्टे था बंदियाल साहब का उसको खत्म कर दिया। और उसके बाद आप ये देखें कि ये पीटीआई की सीटों वाला फुल बेंच जो है वो भी तो ईसा फैज साहब ने बनाया था। इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब ये रेफरेंस लाना चाह रहे हैं, ये हकीकत स्टेट के खिलाफ है। ये एक तखरीबकारी करने वाला ग्रुप है। जब 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया था, हमने तो नहीं, उस वक्त भी ऐसा नहीं हुआ जी। जब 2017 में निकाल दिया गया था, हमने तो नहीं शोहदा की यादगारों को गिराया था। गुजरांवाला वाली तकरीर भी जरा उसके कुछ अल्फाज पढ़ दीजिएगा राना साहब, मुझे जरा भूल गई है तकरीर। ये लोग जो है पीटीआई इंतशार की तरफ चल रही है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है कि वक्त के साथ तरमीम की जा सकती है। अच्छा, मैं अगेन आप जरा जो अदारों के अंदर ग्रुपिंग कर रहे हैं ये नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तकसीम नहीं होनी चाहिए। आपका टाइम ओवर हो गया। मैं बैरिस्टर हसन साहब को रिस्पॉन्ड कर दूं। देखें, जो आपने जितनी भी बातें गिनवाई है ना, आप कोंडा लिंडा राइस की जाके बुक पढ़ें। आप जो बातें कह रहे हैं ना कि जी आपने हमेशा रियासत को माना, हमने कभी अबू धाबी में जाके जो है किसी डिक्टेटर के साथ मीटिंग नहीं की। हमने जाके जो है वो आप देखें, अब आप देखें, अब आप मेरी बात पूरी सुन लेंगे। जिससे मुज़ाकरा देखें फिर ये अनफेयर हो जाता है कि जब आप में इतना अदम बर्दाश्त हो कि आप एक बात को देखें। मैंने अच्छा चले तारीख के ऊपर ठीक नजर रखें। अच्छा भाई, अगर जनरल मुशर्रफ को हटाना है तो मुज़ाकरा करने पड़ेंगे। अब मैंने आप दोनों की दुखती रग पे हाथ रख दिया। मैंने कोंडा लिंडा राइस की बुक का हवाला दिया। मैं आपको एक और हवाला दे देता हूँ। मैं आपको एक और हवाला ये बता दें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर साहब आपको एक और हवाला दे देता हूँ। आप फौज के साथ मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, आप विकीलीक्स जाके देखें। विकीलीक्स के अंदर किसने कहा था कि ड्रोन अटैक्स के ऊपर चले प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। अब इस इशू के ऊपर के पूरा नेक्स्ट वीक एक पूरा प्रोग्राम करेंगे। आप तीनों को जरूर कोशिश करूंगा मैं इकट्ठा करूं। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।